हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब आपके लाइफ में बड़ा यूटर्न क्या होने वाला है, क्यों होने वाला, उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, ये हम समझेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर आगे हम फलादेश में और ये जो स्थिति बनने वाली ग्रह स्थिति, इसे हम समझेंगे। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि तारीख बदलती रहती है, जैसे कि अभी इसमें आपने देखा होगा 28 नवंबर से यू टर्न होगा। इसी तरह अलग अलग डेट में आप देखते हैं कि इस डेट से ये होगा। इस चैनल में भी देखते हैं, अन्य चैनलों में भी। इसके पीछे क्या कारण होता है? कुछ लोगों को लगता है कि अरे आप भाई डेट बदलते रहते हो। अब समझिए कि 28 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसमें 28 नवंबर लिखना ही होगा। इसके अलावा अभी 26 नवंबर को बुध ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, यानी कि बुध क्या कर रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। और 29 तारीख से बुध अस्त होने जा रहे हैं। तो जब 26 नवंबर से बुध वक्री हुए तो उसमें डेट लिखी हुई थी कि 26 नवंबर से ये घटनाएं घटेंगी। या अभी जैसे सूर्य का गोचर हुआ था, या जिस महीने में, जैसे समझिए नवंबर का महीना है, तो नवंबर महीने में जो जो ग्रह जब जब अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो वो डेट तो लिखी ही जाएगी और उस ग्रह के अनुसार जो फल मिलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो अब यही तो समझने की बात है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की बात है कि भाई जो जब ग्रह परिवर्तन कर रहा है तो वहाँ पर वो डेट तो लिखी ही जाएगी, इसमें डेट बदलने की बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात हुआ करती है, हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए कि जो डेट, अब यदि ऐसा हो कि हम यदि देवगुरु बृहस्पति जैसे हैं, अब ये 28 तारीख को अपना परिवर्तन करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की डेट हम बदलते रहें, कोई परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर समझा जाए कि भाई चलो डेट बदल रहे हैं। पर जो ग्रह जब परिवर्तन करेगा तो डेट तो बदलना ही पड़ेगा। डेट हमारे अनुसार थोड़ी कि हमने एक डेट ही लिख दिया वही चलेगी। तो ये थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात है, इतना समझना चाहिए। जिनको समझ में आता वो लोग परेशान नहीं होते, कमेंट नहीं करते। जिनको इतनी बात नहीं समझ में आती तो उनको राशिफल कहाँ से समझ में आएगा, ये भी थोड़ी समझने की बात है। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन 28 नवंबर को होने वाला है, इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, क्योंकि इस समय वक्री अवस्था में है। पहले रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, पुनः अब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अब देवगुरु बृहस्पति पुनः जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या आप फल आपको देने वाले हैं, क्योंकि वक्र अवस्था में है। तो ये 28 नवंबर से लेके आने वाले लगभग 4.25 महीने, यानी 4 महीने 10 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा इसके अधिपति बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके अष्टमेश बनते हैं, आपके आयस भी बनते हैं, और आपके पंचम से, सप्तम से और भाग्य भाव से इस समय संबंध बनाएंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा आपके तृतीय भाव के अधिपति बनते हैं। तो ये सब क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। इसमें एक बात और भी ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पर सूर्य से, बुध से और केतु से दृष्ट हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका भी प्रभाव होगा। तो क्योंकि बहुत लोग अपने हिसाब से भी सोचते होंगे कि जो यह ग्रह स्थिति है जिसका क्या प्रभाव होगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति इस समय क्योंकि वृषभ में तो गोचर कर ही रहे हैं, वक्री अवस्था में ही हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर ही रहे हैं, परंतु अंशवत कितनी स्थिति में है ये भी प्रभाव, क्योंकि अंशवत जब प्रभाव बदलता है, ये डिग्री बदलती जिसे कह सकते हैं, तो उसमें प्रभाव में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग डिग्री में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो उसके अनुसार भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय जब यहाँ पर गोचर करेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बात यह सबसे पहले होने वाली है कि आपके निर्णय इस समय बहुत बेहतर होंगे, और वो निर्णय जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे निर्णय ही हमारे आगे भविष्य में हम कहाँ पहुँचेंगे वो निश्चित करते हैं।
तो आपके निर्णय इस समय सही हो पाएंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में परेशान थे, बाधाएं कुछ थी, समस्याएं चल रही थी, अब वो दूर होंगी। व्यापारियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, लाभदायक है, धन देने वाला है, आपके व्यापार में वृद्धि कराने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उनके बीच में यदि कोई समस्याएं चल रही थी तो वो दूर होंगी, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन की जब स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की युति और चंद्रमा की दोनों की युति को बड़ा ही दिव्य श्रेष्ठ राजयोगों में से गजकेसरी योग का जो है तो नाम दिया गया है। और ये गजकेसरी योग युति से बनता है, परंतु ये जब चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो गजकेसरी के समान फल देने वाले बन जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर आपके जीवन में यदि संतान को लेकर आप चिंतित थे तो संतान की समस्याएं दूर होंगी। संतान को लेकर जो चिंता थी वो दूर होगी। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनको और भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा संतान प्राप्ति में। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए इस समय पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थियों के लिए सपोर्ट करने वाला समय रहने वाला है। जो लोग अपने जीवन में कहना चाहिए कि शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं या वहाँ से कहा जाए कि पैसा कमाते हैं, तो उन लोगों को भी लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई क्षेत्रों में आपको यहाँ पर, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो हम कर्म जो करते हैं या हमने पहले कर्म किया है उसका भी हमें फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस समय भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म से आप जुड़ेंगे। और माता पिता के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप आशीर्वाद उनका लीजिए। उनके साथ जो है तो यदि यात्रा करने का मौका मिल जाए तो और भी बढ़िया है, तो धार्मिक यात्रा करने का। और जो विद्यार्थी, अब क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्थिति है, तो यदि कोई विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहता है या उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके आयस भी बनते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको, और अष्टमेश भी बनते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। और साथ में आपके अंदर इस समय साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। और कई क्षेत्रों में आप परीक्षा प्रतियोगिता में हैं तो वहाँ पर सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि तंत्र मंत्र आदि में रुचि आपकी बढ़ सकती है, परंतु आपकी यदि वहाँ समझ लीजिए कि तंत्र मंत्र एक ऐसा रहस्य है जिसमें हमें बिना जाने समझे, बिना संपूर्ण जानकारी के हमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें साधारण नहीं हैं। तो यदि आपको तंत्र मंत्र आदि की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसमें आपको नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी रुचि इन क्षेत्रों में बढ़ सकती है। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, तो पूजा पाठ तो करना साधारण हमें ठीक है, परंतु जब तंत्र मंत्र की बात आ जाए तो वहाँ पर गुरु का होना, वहाँ पर ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि तंत्र मंत्र में एक गलती हुई तो बड़ी समस्या हो जाती है जीवन में, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, और भगवान नारायण का और माता लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से करिए। कनक धारा आदि या तो श्री सूक्त का पाठ करें तो वो आपके लिए और भी श्रेष्ठ है। या आपकी कोई इष्ट देवी है तो उनकी भी आराधना कर सकते हैं। देवी की आराधना करें तो इससे आपका कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब देवगुरु बृहस्पति का हमें फल लेना हो तो हमें, जैसे अभी मैंने कहा कि गुरुजनों का, माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, धर्म के रास्ते में चलिए, सतमार्ग में चलिए। यही देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने वाले उपाय होंगे और आपको और भी बेहतर फल मिल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।